हाँ जी, जी, सौंफ डाली थी और फिर मैंने उसको कावा बनाया, मैंने पिलाया। मैंने कहा शायद इससे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च करके ना तो ये वाला कावा देखा तो मैंने कहा इससे उल्टियाँ रुक जाएँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके जब हस्बैंड फ़िज़ा को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल तो फ़िज़ा फजर ने भी उसी वक़्त उल्टी कर दी। इसी तरह चारों बच्चों में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ये एक इन्फेक्शन था, एक इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन हुआ है और तो कोई मसला नहीं है। वो डॉक्टर ने दवाई क्यों नहीं दी? बहरहाल यार हमारी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या हमारे साथ होता है। जब भी एकदम से मुसीबत आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है अब सारे बच्चे ठीक हैं, उल्टियाँ-शुल्टियाँ नहीं कर रहे। मतलब सारे सोफ़ों पे मैंने कपड़े डाल दिए कि बच्चे जो उनसे है ना उल्टियाँ कर रहे हैं, कहीं सोफ़े गंदे ना हो जाएँ। फिर बाद में सोफ़े तो कपड़े तो उठा के धुल जाते हैं, लेकिन सोफ़े वगैरह में स्मेल पड़ जाती है। मेरे घर में टिश्यू वाले रोल ख़त्म थे तो मैंने इतनी मुश्किल से मैनेज किया। जहाँ भी फ़िज़ा उल्टी करती थी मैं उसको मतलब पुराने कपड़े जो मैंने फेंकने के लिए रखे थे मैं उनके साथ साफ़ कर करके तो उसको एक शॉपर में डाल देती थी ताकि वो बाहर फेंक सकें। और उसके अलावा जब वो सारे कपड़े ख़त्म हो गए तो फिर मेरे पास टिश्यू नहीं था, मार्केट से जाना लाना भूल गई थी। फिर टिशू हस्बैंड लेके आई जाके स्पेशल, और फिर उससे मदद मिल रही थी। मैं फिर बाद में उन्हीं जगह पे जहाँ पे उल्टी करती थी वहाँ पे मैं स्प्रे मार देती थी ताकि जरासीम इधर के इधर ही मर जाए। जो कोरोना वायरस की स्प्रे नहीं होती जो हाथ पे लगाते हैं वो वाली मारती थी मैं ना ज़मीन पे, ऊपर टिशू के साथ साफ़ कर देती। बस बड़ी मुश्किल से दिन गुजरा है। और बस मैं क्या बताऊँ कि मेरा इतना सर में दर्द था, इतना सर में दर्द था कि मेरा अब जाकर सर दर्द ठीक हुआ। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो मेरा सर दर्द इतना होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी। इसी तरह बच्चे एकदम से सारे बीमार हो जाते हैं। होता है ना कि एक बच्चा बीमार हो तो बंदा कोई साह निकल आता है, लेकिन नहीं सारे इकट्ठे। चलो जी, बहरहाल मैंने अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक है। ईसा जब भी सोता था तो उसको ऐसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती थी। मैं सुलाने आती थी कमरे में उसको, फ़ौरन से मैं उसको नीचे उतार देती थी, खुद भी उसके साथ बाहर लेके चली जाती थी कि अगर उल्टी आ रही है तो बेचारा बेड ना गंदा हो। फिर मैं क्या उसकी चादरें उतारती फिरूंगी, बच्चे को संभालूंगी कि बच्चे की चादरें वगैरह उठा सकूं, उठाऊंगी और धोऊंगी। स्मेल हो जानी है तो फिर मैं इस तरह करती थी। बड़ी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जब भी उल्टियाँ वगैरह बच्चों को लगती है। बड़े बच्चों को कभी नहीं लगी, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। एक दिन सिर्फ स्कूल गए हैं, वो भी फ़िज़ा काफ़ी दिन 4-5 दिन फ़िज़ा स्कूल नहीं गई। वो मैं आपको बताऊँगी कि फ़िज़ा स्कूल क्यों नहीं गई आगे जाके। तो मतलब फ़िज़ा एक दिन ही स्कूल गई है तो पता नहीं कहाँ से इन्फेक्शन हो गया। और घर आके ईसा को भी, फिर खुद भी, फिर मोहम्मद अली तो अभी चलो स्कूल से सीधा पापा के साथ अपने लैब्रिश में गया, वो तो घर भी एंटर भी नहीं हुआ। बहरहाल ये वाला सिलसिला सिलसिला था, बात अब ख़त्म हो जाती है। यहीं पे हम लैब्रिश आए हुए थे। आज मैंने एक जिंगर बर्गर बनाया था और खाया था, भिंडियाँ बनाई थी, बाहर बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आया भिंडियों का। ये वहाँ यहाँ पे ये सूरत मिल जाती है कि अगर सर्दियाँ हैं तो करेले भी मिल जाती हैं, और गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं भिंडियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये होता है कि थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं लेकिन मिल तो जाती है ना, बंदा चस्का वगैरह तो लगा ही लेता है अगर दिल कर रहा हो तो। भिंडियाँ बनाई थी और साथ में बाद में मैंने जिंगर बर्गर बनाया था, बच्चों को दिया था। और उसके अलावा फिर मैंने क्रीम चाट नहीं सॉरी फ्रूट्स नहीं क्रीम चाट ही बनाई थी मैंने, हाँ जी, वो भी मज़े से खाई थी क्योंकि मैंने कहा चले आज रोटी शोटी कोई नहीं मैंने खिलानी ना देनी है बच्चों को, सिर्फ हम लोग यही करेंगे। तो जो मैंने लंच किया था वो मेरा दोपहर का खाना था। और ये जो काम था ना तकरीबन 3-4 बजे हम लोगों ने ये जिंगर बर्गर बनाए थे। एक नहीं था बनाया, 3-4 बनाए थे। तो बस वो साथ साथ मैं देती गई बच्चों को और साथ साथ वो खाते गए। मैंने कहा गरम गरम खा ले, अच्छा लगता है इस तरह। और अब हम लोग जो जी पीसी आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे पीसी, हम लोग हस्बैंड को छुट्टी थी तो हमने कहा कोई मतलब हमने कोई शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेना था, अब हम वैसे ही आ गए थे। हमने कहा चले बच्चे थोड़ा सा उधर खेल लेंगे और फिर हम लोग भी थोड़ा सा ना आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा क्योंकि उल्टियाँ कर कर के बहाल हुए हुए थे और ऊपर से ठीक हुए हैं ना। तो मैंने कहा चले जाती हैं तो रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी बच्चों के लिए। और फिर हम लोग लैब्रिश में आ गए थे और फिर पीसी सेंटर में हम लोग एंटर हो गए हुए हैं। और अब हमारा दिल कर रहा था कि बस ना 2 घंटे तकरीबन बच्चों ने खेला है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। इस ट्रेन पे मैंने भी झूला लिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी था, आपने किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो ये प्ले एरिया में हम खेल रहे हैं और बच्चे जो उनसे है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि हम लोगों ने केएफसी खानी है, केएफसी खानी है। लेकिन मैंने उनको बोला आज तो केएफसी बिल्कुल भी नहीं खानी क्योंकि पहले से ही शुक्र अल्लाह का क्या राम आया है। तो अगर ये भी हज़म ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने तकरीबन मैंने उनको बोला कि हमने नहीं ये कुछ यहाँ से कुछ भी नहीं खाना आज, तकरीबन कुछ भी नहीं खाना। अगर आइसक्रीम खानी होगी तो फिर देखेंगे और ना नहीं। वो फिर हस्बैंड ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा आइसक्रीम कुछ भी नहीं खाना, जो घर से खा के आए हैं बस ठीक है। जिंगर बर्गर मैंने बच्चों को इसलिए दिया था, वो उल्टियाँ तो थी इनको लेकिन इसलिए दिया था कि उनके टेस्ट ना सफ़ेद का जो टेस्ट जो था ना मुंह का चेंज हो जाएगा। वो कहते मम्मा हर चीज़ खट्टी खट्टी अजीब सी लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा।
तो इसलिए मैंने दे दिया था। कुछ और भी दे सकती थी लेकिन फिर मैंने कहा चलो यही दे देती हूँ। काफ़ी दिन से बच्चे फरमाइश भी कर रहे थे और फिर घर से जब जिंगर खा ही लिया था तो बाहर से क्यों खाना था। तो बस जी हमारा यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप जो है मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, मैं उनको दुआओं में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।